नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन वर्त के बारे में पढ़ रहे थे। वर्त के अनेक टॉपिकों के बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा। तो अपन देखते हैं कि आज एक टॉपिक है ध्रुव व ध्रुवीय रेखा। ध्रुव व ध्रुवीय रेखा के बारे में अपन आज पढ़ेंगे कि क्या ध्रुव होता है और ध्रुवीय रेखा क्या है। एक मैं परिभाषा आपको बताता हूँ कि जब कोई बिंदु है, एक स्थिर बिंदु, अपन वर्त पर ले सकते हैं, वर्त के अंदर भी ले सकते हैं और वर्त के बाहर भी ले सकते हैं। माना कोई एक स्थिर बिंदु है कोई, उससे अपन ने वर्त पर दो जीवाएं काटी या फिर दो जीवाएं खींची। जब जीवाएं कोई दो बिंदु पर काट रही हैं या फिर बिंदु स्पर्श पे, जब बिंदु वर्त पर होगा तो बिंदु ए प्राप्त होगा। तो जब उनसे उनकी जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वहां से अपन ने स्पर्श रेखाएं खींची, और जो स्पर्श रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करेगी आपस में, तो उन प्रतिच्छेद बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा, जो उन प्रतिच्छेद बिंदु रेखाओं का जो बिंदु पथ होगा वह कहलाएगा, उन प्रतिच्छेद बिंदु रेखाओं का जो बिंदु पथ होगा वह एक रेखा के रूप में होगा, और उस रेखा को अपन क्या कहेंगे? ध्रुवीय रेखा। और इस ध्रुवीय रेखा के सापेक्ष जो बिंदु P है अपना, वह कहलाएगा ध्रुव। देखो कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं, चित्र देखते हैं, चित्र से समझ में आएगा। तीनों कंडीशन अपन देखेंगे। वर्त वो स्थिर बिंदु वर्त के ऊपर भी हो सकता है, वर्त के बाहर भी हो सकता है और वर्त के अंदर भी हो सकता है। ये कितना सा संबंध है कि वर्त में यदि वो बिंदु वर्त के बाहर हैं तो जो अपने पास, मतलब उसको मैं ध्रुव बोल दूं। यदि ध्रुव बाहर हैं तो ध्रुवीय रेखा वर्त के अंदर होगी। यदि ध्रुव वर्त को स्पर्श कर रहा है फिर वर्त के ऊपर हैं तो ध्रुवीय रेखा भी वर्त के ऊपर होगी। लेकिन जैसे वर्त के अंदर ध्रुव प्राप्त, वर्त के जो ध्रुव को बिंदु के अंदर रखेंगे, वैसे ही ध्रुवीय रेखा वर्त के बाहर चली जाएगी। देखना, एक इसका एक रूप देखते हैं अपन। अपने पास कोई बिंदु है P, स्पर्श स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु P, इसके निर्देशांक में मान लें x1, y1। यहां से अपन ने वर्त पर दो जीवाएं काटी। ये लो, दो जीवाएं हैं अपने पास। यहां से अपने पास जो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु आए, यहाँ पर अपन ने क्या खींची? स्पर्श रेखा। जैसे मैंने यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी और यहाँ से एक स्पर्श रेखा, तो चित्र में दिक्कत है तो मैं यहाँ से, तो यहाँ पर मेरे पास एक बिंदु प्राप्त हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूंगा, ये स्पर्श रेखा, और यहाँ से स्पर्श रेखा, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो, ये हो। ऐसे मैं बिंदु P को अलग अलग जगह लेके देख सकता हूँ। स्थिर बिंदु है तो जैसे मैंने इस दोनों बिंदुओं को मिलाया, ये बिंदु P है, ये मैं T मान लूँ, ये मेरे पास T डैश है, ये मेरे पास A है, ये A डैश है, ये B है, या फिर मैं इसको पहले A मान लूँ। ये समझाने के लिए काम नहीं आ रही है, बस इतना बताना है कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे थे इनके, यहाँ से अपन स्पष्ट क्या कहा मैंने, एक बार याद रखने की कोशिश करते हैं अपन कि कोई बिंदु है P, स्थिर बिंदु है, वो वर्त के बाहर भी हो सकता है, वर्त के ऊपर भी हो सकता है, वर्त के अंदर भी हो सकता है। उससे अपने दो जीवाएं काटी। जब जीवाएं काटी तो जो वर्त को जहां पर वो काटती है प्रतिच्छेद बिंदु A डैश, B और B डैश, वहां पर अपन क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा जब आपस में जहां मिलेगी, स्पर्श रेखाएं जब आपस में मिलेगी, जैसे ये T पे मिली और T डैश पे मिली, इन स्पर्श रेखाओं के जहां प्रतिच्छेद है, इन प्रतिच्छेद बिंदुओं का जो बिंदु पथ प्राप्त होगा, जो ये प्रतिच्छेद बिंदु, जो प्रतिच्छेद रेखाएं जब हमने खींची, तो इन प्रतिच्छेद रेखाओं को जब इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो जो ये बिंदु पथ प्राप्त हो रहा है, देखो बिंदु P है, तो जरूरी थोड़ी है कि बिंदु P से मैं यही रेखा से खींच सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिया तो मैं यहाँ भी खींच सकता था, बीच में यहाँ भी खींच सकता हूँ, यहाँ भी खींच सकता हूँ। तो जो इस बिंदु के लिए यदि जितनी भी जो स्पर्श जीवा या फिर जो जीवाएं काटूंगा, वो प्रत्येक के जो बिंदु पथ जो प्राप्त होगा मुझे, जो मध्य बिंदु जहां पर काटेंगे वो इस बिंदु पर कहीं, इस रेखा पर ही कहीं न कहीं उपस्थित होंगे, इस रेखा पर ही कहीं न कहीं उपस्थित होंगे। देखिए समझना, जो ये बिंदु P है इसको तो कहेंगे अपन ध्रुव, इस बिंदु P को तो कहेंगे अपन ध्रुव, और जो अपने पास जो ये रेखा प्राप्त हुई T डैश, इसे बोलेंगे ध्रुवीय रेखा। एक बार फिर समझना कि कोई बिंदु स्थिर बिंदु है P, वो वर्त पर हो सकता है, वर्त के बाहर, वर्त के अंदर हो सकता है। उससे अपने दो जीवाएं काट दी। जब जीवाएं वर्त को काटेगी तो जिनको प्रतिच्छेद बिंदु हैं, जैसे A डैश, B डैश, यहाँ से अपन ने क्या खींच दी? स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है T और T डैश पे। जब इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को अपन आपस में मिलाएंगे तो जो इनका जो बिंदु पथ प्राप्त होगा, एक रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है,
यदि पी पर आप रेखा यहाँ से खींचोगे तो भी कहीं ना कहीं यहाँ से इसी बिंदु पर इनके प्रतिच्छेद बिंदु होगी, तब इन प्रतिच्छेद, जैसे मैंने यहाँ इसी पी पे पी यहाँ रहेगा, लेकिन इस पर जीवा अपन अलग अलग काट सकते हैं। जब अलग अलग काट सकते हैं तो जो बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु ये बिंदु होंगे वो यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं कहीं ना कहीं प्राप्त होंगे, तो इनका जो बिंदु पथ होगा वो रेखा के रूप में होगा, तो ये रेखा ध्रुवीय कहलाएगी। इस ध्रुवीय रेखा के लिए ध्रुव होगा और इस ध्रुव के लिए रेखा ध्रुवीय रेखा होगी, टी और टी। तो अपन जानते हैं कि याद रखना कि ध्रुवीय रेखा का जो अभिभाज्य समीकरण प्राप्त होगा, ध्रुवीय रेखा, जो ध्रुवीय रेखा का यदि वृत्त, एक बार पहले वृत्त को लिख दूं मैं, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस प्रकार का वृत्त में ले रहा हूं। इसके कोई बिंदु है मेरे पास P, जिसके x1, y1 निर्देशांक है, बिंदु P स्थिर बिंदु P x1, y1 है। जब ये कंडीशन है तो इसके लिए जो ध्रुवीय रेखा का समीकरण होगा, ध्रुवीय रेखा का समीकरण होगा वो होगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर के होगा। और जो बिंदु P है अपना, बिंदु P x1, y1 ये कहलाएगा ध्रुव। क्या कहलाएगा अपने लिए? ध्रुव। अपन देखते हैं इसका व्यापक समीकरण, देखते हैं व्यापक समीकरण कभी भी वो पूछ लेता है। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, इसके लिए यहां से देखते हैं अपन। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। यदि सी अपन ने तो 0,0 वाला लेंगे या फिर सी लेके देखें, यहाँ तो अपन ने 0,0 वाला, इसका केंद्र 0,0 है उसको लिया है अपन ने, तो यहाँ से अपन इसको 0, जो अपने पास इसको स्पर्शी रूप में अपन इसी वृत्त को जब स्पर्शी रूप में इसका स्पर्शी या फिर ध्रुवीय रेखा निकालेंगे तो ध्रुवीय रेखा हमको प्राप्त होगी। एक्स स्क्वायर को कैसे बदलेंगे? एक्स स्क्वायर को तो अपन बदल देंगे x1 से, वाई स्क्वायर को बदल देंगे अपन y1 से, और 2x को बदल देंगे अपन x प्लस x1, और 2y को बदल देंगे अपन y प्लस y1 से। ये अपने यहाँ से बदला तो देखो क्या प्राप्त हो गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस x1 जो ध्रुवीय रेखा पर प्राप्त हुई प्लस y1 प्लस x प्लस x1 g प्लस y प्लस y1 f प्लस c बराबर 0। मेरे पास क्या प्राप्त होगी? इस